सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 67वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विनम्र प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा YouTube चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और श्री रामचरितमानस पाठ को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पंपा सरहे जाहु रघुराई, तै होय है सो ग्रीव मिताई। सो सब कहे देव रघुवीरा, जानत हो पूछहु मति धीरा। सभी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुखी से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कह कथा सकल बिलो के हर मुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हर पद लीन, भई जय न फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागऊ। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगा अग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हर पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, उनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अघ जन्म महे, मुक्ति कीन सिनार। महामंद मन सुख चहस, ऐसे प्रभु हैं विसार। जो नीच जात की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही अब प्रभु कर तो विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपन कई शोभा, देखत के कर मन नहीं क्षोभा। नार सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोरे करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम देखे मृग निकर पराही, मृगी कहें तुम कहूँ भल भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको वह नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाए करे नी कर लेही, मानव मोहे सिखावन देही। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखय। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं और कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखय नारे जदपुर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखो तातो बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहे भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो,
प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि जाने सुन पटे अकेल, सहत विपन मधुकर खग मदन कीन भग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और विकल, बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखे गयो भ्राता सहित तासुदूत सुनि बात, डेरा कीने मनहु तब कटुक हटिक वन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता और झानी, विबद बितान दिए जनुतानी, कदल ताल बर ध्वजा पताका, देख न मोहे धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई हैं, ऐसी मालूम होती मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जन बने तो बने बहुबाना, कमु कमु सुंदर बिटप सुहाए, जन भट बिलग बिलग हुए छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूंजत पिक मानव गज माते, ढेक महोख ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूच रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है, मोर चकोर तोते कबूतर हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूथा, बरन न जाए मनोज बरूथा, रथ गिर सिला धुंध भी झरना, चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर और बटोर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं और गुड़ समूद बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेर सहनाई, त्रिविधि बयारे बसी ठियाई, चतुरंगिनी सेन संग लीने, विचतरत सब है चुनौती दीने। भवनों की गुंजार भेरी और सहनाई है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार शत्रुघ्न सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामयनी का, रहे धीर तिन के जगली का, अह के एक परम बल नारी, तहते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ होता है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करह निमस मह क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों को के भी मनों को भी पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारे, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहें विचार। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मन विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सच राचर स्वामी, रामो मां सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन व्रत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया, सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सो नटयन कूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है
वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनो जगत सब सपना। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यही सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जसो निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पिए विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांत भांत के पस जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरयन सघन ओट जल, बेगिन पाये मर्म। माया छन्न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरयनों कमलों के पत्ते की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी दीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाहि। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सर से जो नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल को कुट कल हंसा, प्रभु बिलो के जनो करत प्रशंसा। उस रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनय बरन नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनो लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों को समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिकों को बुलाए लेती हो। लाल समीप मुनय ग्रह छाए, चहुदिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परासुर साला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलश्री, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नभ पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहे मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्ते और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भवनों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोहू कोहू को किल धुन करही, सुने रब सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नाना में बिटप सब, रहे भूमि नियराय। पर उपकारी पुरुष जिम, न वह सुसंपत्ति पाए। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखे राम अति रुचिर तलावा, मंजन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तहें पुण्य सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरह बंत भगवंत देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करे अंगीकारा, सहित राम नाना दुख भारा।
भगवान के उपग्रह देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभो बिलो कम जाई, पुण्य न बने यस अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना, गई जहां प्रभु सुख यासीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखो, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहो भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछे निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करे, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब, जोर सरोर पान। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु सुदार सहज रघुनायक, सुंदर यगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए, यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु के करऊं दुराऊ। कवन वस्तु असे प्रिय मोहे लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम्हें मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूं? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे मैं मुनि श्रेष्ठ तुम्हें नहीं मांग सकते। जन कहो कछो अदेह नय मोरे, अस विश्वास तजो जन भोरे। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगो करम ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेह नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह धृष्टता करता हूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहीं अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यग खगगन बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राकाज रजनी भगत तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल, बसो भगत और व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम की यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागढ़ होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुने सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायो माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुझसे एवं मस्त ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अति प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ है जानी, मुनि नारद बोले मुनि बानी। राम जब प्रेरे निज माया, मोहि मोह सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहो कीना। प्रभु कहे कारण करे न दीना। सुन मुनि तो हे कहो सरोषा, भजहि जो मोहि तजे सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करो सदा तिन के रखबारी। जिम बालक राखे महतारी,
गई शिशु बच्च अनल अहधाई, तह राखे जननी गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तहे सुत पर माता, प्रीति करे नये पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास यमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ प्रायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह माता पर निर्भर नहीं रहता और अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसे अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनय मोर बल निज बल ताही, दो कहूँ काम क्रोध रिपु आई। यह विचार पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगत नह तजही। मेरे सेवकों को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, और काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, और क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रु का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही बचते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मदो, प्रबल मोह के धारे। तिन महे अति दारुण दुखद, माया रूपी नारे। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुन कहे पुराण श्रुति संता, मोहि विपन कहो नारे बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होए ग्रीसम सो सै सब नारी। हे मुन सुनो, पुराण और वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी बल को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप को सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत सर्भे का, इनय हरस प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमद समुदायी, तिन कहूँ सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरो वृंदा, होए हिमति नहे दहय सुख मंदा। पुण्य ममता जवास बहुताई, पल हुए नारे शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों की झुंड है। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप लोक निकर सुखकारी, नारी निबड रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहें प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर सदा ऐसा कहते हैं। अब गुण मूल सूल प्रदो, प्रमदा सब दुख खाने। ताते कीन निवारण मुन, मैं यह जिय जाने। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। युवती स्त्री अगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसीलिए हे मुन, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुने रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भर आए। कहो कवन प्रभु कैस रीति, सेवक पर बब तार प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मन का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रु विजल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व और प्रेम हो। जे न भजयस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नर मंदय भागी। पुण्य सादर बोले मुनि नारद,
सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बचते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और भागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सटु विकार जित अनघयम अकामा, अचलय किंचन सुच सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवे कोवद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि और विद्वान योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गते परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहत विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, दिन कहूँ देह न गेह। गुणों के घर संसार के दुखों से रहत और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकु चाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नये त्याग नीति, सरल स्वभाव सब सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सुख पाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जतारत वेद पुराना। दंभ मान मद करह न काऊ, भूल न दे कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और परमात्मा के तत्व ज्ञान और वेद प्रणव यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते, भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। गावह सुनय सदा मम लीला, हेतु रहत पर हित रत शीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कह न सकह सारद श्रुत तेते। सदा मेरी लीला को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। मुन सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कह सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाए बारह बार चरण, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसी आस बिहाय, जो हरे रंग रंग गए। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्रीहर के रंग में रंग गए हैं। रावण आर जस पावन, गावह सुनह जो लोग। राम भगत जन पावह, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र रस गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुवत तन, मन जन हो सि पतंग। भजय राम तज काम मद, करे सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
बोलो भाई सब संतों की जय। मास प्राण बाई स्वयं श्रम समर्पण।